नमस्कार। आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा के बारे में बात करने वाले हैं जो सदियों से हमारे दिलों में बसी हुई है। शिव और पार्वती की प्रेम गाथा। और जानते हैं, इस कहानी में प्रेम को लेकर एक बहुत ही गहरा सबक छिपा है जो आज भी उतना ही जरूरी है। तो एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, सच्चा प्यार असल में है क्या? क्या ये बस किस्मत से मिल जाता है या फिर इसे हासिल करना पड़ता है? चलिए इस सदियों पुरानी कहानी में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है महादेव के साथ, लेकिन उस रूप में नहीं जैसा हम उन्हें हमेशा देखते हैं। ये कहानी उस वक्त शुरू होती है जब वो बहुत गहरे शोक में थे, बहुत ही ज्यादा दुख में। तो हुआ ये कि माता सती के जाने के बाद शिव इतने गहरे दुख में डूब गए कि उन्होंने दुनिया से, हर चीज से अपना मुंह मोड़ लिया। वो एक खास अवस्था में चले गए जिसे कहते हैं वैराग्य। तो ये वैराग्य क्या है? देखिए, ये सिर्फ दुखी होने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है दुनिया से, हर सांसारिक चीज से पूरी तरह अलग हो जाना, एकदम नाता तोड़ लेना। और यही वो दीवार थी जिसे माता पार्वती को पार करना था। और यही कहानी में प्रवेश होता है माता पार्वती का। उन्होंने महादेव का दिल जीतने के लिए एक ऐसी यात्रा शुरू की जो असाधारण थी। शिव के वैराग्य का जवाब पार्वती जी ने अपनी तपस्या से दिया। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके लिए एक अटूट, एक मजबूत संकल्प की जरूरत थी। उनकी यह तपस्या कोई कुछ दिन, महीने या साल नहीं चली। ये एक ऐसे समय तक चली जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, हजारों साल। जरा एक पल के लिए सोचिए इस बारे में। हजारों साल की तपस्या, ये कोई मामूली कोशिश बिल्कुल नहीं थी। ये तो उनकी भक्ति की गहराई और उनके अटूट इरादे का सबसे बड़ा सबूत था। तो इस अविश्वसनीय हजारों साल की तपस्या का नतीजा क्या निकला? यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। क्या पार्वती जी की मेहनत रंग लाई? और हां, यही इस पूरी कहानी का सार है। सोचिए, महादेव जो दुनिया से पूरी तरह विरक्त हो चुके थे, उनका दिल पार्वती की भक्ति ने पिघला दिया। उनकी भक्ति में वो शक्ति थी कि महादेव ने अपना वैराग्य तोड़ा और पार्वती को अपना लिया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पार्वती की भक्ति की शक्ति ने शिव के गहरे से गहरे वैराग्य को भी जीत लिया। ये एक तरह से प्रेम की दुख पर जीत थी, समर्पण की अलगाव पर जीत थी। तो चलिए अब जरा इस बात पर गौर करते हैं कि ये दिव्य कथा हमें प्रेम के असली स्वरूप के बारे में क्या सिखाती है। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सबक है। और यही इस पूरे विश्लेषण का मुख्य विचार है। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें अचानक कहीं से मिल जाती है। इस कहानी के मुताबिक उसे साधना पड़ता है, उसे कमाना पड़ता है, उसे हासिल करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि फिर सच्चा प्यार मिलता कैसे है? इस कहानी के मुताबिक इसके 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला है धैर्य। पार्वती जी का वो हजारों साल का इंतजार, वो धैर्य था। दूसरा है तप, यानी मुश्किलों से न घबराना, साधना करना। और तीसरा है समर्पण, खुद को पूरी तरह उस रिश्ते को सौंप देना। आखिर में ये कथा हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ एक एहसास, एक भावना नहीं है, बल्कि ये अच्छे गुणों और अटूट प्रतिबद्धता से बनता है। उसे गढ़ा जाता है, इसे समय के साथ बनाना पड़ता है, इसे सहेजना पड़ता है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, क्या धैर्य, तप और समर्पण जैसे गुणों के लिए कोई जगह बची है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है।